मेरा राधे राधे। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 290 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 291। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है, क्रय मूल्य पर 10% हानि होती है, तो आरंभिक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्या निकालना है? आरंभिक प्रतिशत लाभ निकालना है। तो मान लीजिए पहला विक्रय मूल्य था, पहले था 100 रुपया, फिर 60% की हानि हो रही है, तो कितना होगा दूसरा वाला विक्रय मूल्य? 40 होगा। 100 में से 60 घटाएंगे 40 होगा। फिर कह रहा है क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 था, तो 10% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 40 दिया है। इसी 40 पर ही तो 10% की हानि हो रही है, तो हम विक्रय मूल्य के स्थान पे 40 लिख सकते हैं। 40 और ये बटे में करेंगे, 0 से 0 काटेंगे और ये गुणा कराएंगे, तो क्रय मूल्य इक्वल टू 400/9। ये क्रय मूल्य आ गया। का रेशियो लेंगे, विक्रय मूल्य कितना है? 100 है और क्रय मूल्य कितना आया है? 400/9। रेशियो लगाएंगे, ये विक्रय है और ये क्रय है, तो 0 से 0 कटेगा, 9 यहाँ आएगा, तो 9/4। खरीद रहा है 4 रुपए में, बेच रहा है 9 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का। लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट इक्वल टू कितने का लाभ हुआ? 5 रुपए का। किस पर लाभ हुआ? क्रय मूल्य पर, बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125। ये आपका आंसर आ गया। ये तो हमारा रेशियो मेथड हो गया। फिर हम इसी को ट्रिक से लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला विक्रय मूल्य है, दूसरा विक्रय मूल्य है और 10% की हानि दी गई है, तो हम लगा सकते हैं इस पर विक्रय मूल्य 1 बाई विक्रय मूल्य 2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस लाभ 1 या हानि 1 बटे 100 प्लस माइनस लाभ 2 या हानि 2। तो विक्रय मूल्य पहला कितना दिया है? 100 दिया है, 100 लिखेंगे। विक्रय मूल्य 2 कितना दिया है? 40 दिया है, 40 लिखेंगे इक्वल टू 100 प्लस लाभ। आरंभिक लाभ पूछ रहा है, यानी कि पहला वाला लाभ पूछ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 100 प्लस लाभ 1 बाई कितने परसेंट की हानि हो रही है? 10% की हानि हो रही है, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। 90, 0 से 0 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 का गुणा 9 में कराएंगे, 25 9 225, 225 इक्वल टू 100 प्लस लाभ 1। तो 100 को हम बराबर के इधर में लेके आएंगे, माइनस में होगा, तो 225 में से 100 घटाएंगे, कितना आएगा? लाभ 1 इक्वल टू 125। इससे भी आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसमें प्रतिशत लाभ निकालना है। कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है? 95% है। 95%। ये क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ से हम क्या हटाएंगे तो गुणा लगाएंगे, और 95% है बटे में 100 लिखेंगे। विक्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य के नीचे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। यहाँ से विक्रय मूल्य मिटाएंगे, तो ये आ गया। क्रय मूल्य आया 95 और विक्रय मूल्य 100 है। 95 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहा है, 100 रुपए में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का। लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट इक्वल टू
5 का लाभ हुआ, किस पर हुआ? 95 पर। 95 गुणे 100, 5 एके 5, 5 एके 5, 5 9 45, 100 बटा 19, 19 बचे 95, 19 दूना 38, 19 छक्का 114, इतना आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसमें भी प्रतिशत लाभ निकालना है। इसमें कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है, तो यहाँ पे क्या है? गुणा लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे। विक्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे, तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। तो खरीद रहा है 90 रुपए में, बेच रहा है 100 रुपए में, कितने रुपए का लाभ हुआ? 10 रुपए का। तो लाभ परसेंट इक्वल टू 10 बटे 90 गुणे 100, 0 से 0 कटेगा, 100 बटा 9, 9 एके 9, 9 एके 9, 11 सही 1 बटा 9%। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसको हम हीरो फार्मूला से लगा सकते हैं। हीरो फार्मूला होता है लाभ परसेंट इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। कितने का लाभ हो रहा है? 25% की कमी हो रही है और 20% बढ़ रहा है। 20% बढ़ रहा है प्लस में लिखेंगे, 25% की कमी हो रही है माइनस में लिखेंगे, माइनस 20 गुणे 25 बटे 100, 20 एके 20, 20 पंचे 100, 5 एके 5, 50 25। तो 20 में से माइनस 25 घटाएंगे, कितना आएगा? माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10%। माइनस 10% की हानि हो रही है, तो यहाँ पे लाभ नहीं रहेगा, हानि रहेगा, हानि परसेंट। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक डीलर अपनी वस्तुओं को 3/4 भाग 24% लाभ पर तथा शेष वस्तु को लागत मूल्य पर बेच देता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसमें भी प्रतिशत लाभ निकालना है। कह रहा है एक डीलर अपनी वस्तुओं को 3/4 भाग, यानी कि कुल 4 भाग था, 4 भाग में से 3 भाग ये है, तो बचा कितना? 1 भाग बचा। यहाँ पे हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 जीरो सब में बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिए सब में 2 जीरो। फिर कह रहा है वस्तुओं का 3/4 भाग 24% लाभ पर, तो 300 का 24% निकालेंगे, 124 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो कितना आएगा? 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 एके 3, 372 आएगा विक्रय मूल्य। ये क्या आया? विक्रय मूल्य। और ये क्या था? क्रय मूल्य था। फिर कह रहा है तथा शेष वस्तु को लागत मूल्य पर बेच देता है। शेष वस्तु कितनी बची है? 100 बची है। 100 में खरीद रहा है और 100 में बेच देगा। 100 में बेच दिया तो ये विक्रय मूल्य हुआ। 372 और 100 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 472। खरीद रहा है 400 रुपए में, बेच रहा है 472 में, कितने रुपए का लाभ हुआ? 72 रुपए का। 72 रुपए का लाभ हुआ। लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट इक्वल टू 72 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ? 400 पर, बटे 400 गुणे 100, 0 से 0 कटेगा, 4 एके 4, 4 एके 4, 4 32, 18% का लाभ हुआ उसे। मेथड से आया।
फिर हम दूसरा बताएंगे, दूसरे मेथड से अपनी ट्रिक से बताएंगे। तो देखते हैं, कह रहा है 3/4 भाग 24% पर लाख परसेंट निकालना है। लाख परसेंट इक्वल टू 3/4 भाग का 24% प्लस कुल 4 भाग था, 4 भाग में से 3 भाग 24% पर बेचा गया। कितना भाग बचा? 4 में से 1 भाग और बचा है। कह रहा उसे लागत मूल्य पर बेच दिया जाता है, यानी कि जितने का वो खरीदा होगा उतने में बेच देगा, तो कितने का लाभ होगा? कुछ नहीं लाभ होगा, यानी कि 0% का लाभ होगा। तो किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा कराते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 6 का गुणा 3 में कराएंगे, 6 × 3 = 18%। ये हमारी ट्रिक से आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, 1690 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें। इसमें लागत मूल्य निकालना है। कह रहा है 1690 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% लाभ होता है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य जब 30% लाभ पर बेचेगा तो कितना होगा? विक्रय मूल्य 130 होगा। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? कितने रुपए में बेच रहा है? 1690 रुपए में। तो इसके स्थान पे हम 1690 रुपया लिख सकते हैं। 1690 बटे में करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 13 × 1 = 13, 13 × 13 में 169, तो 13 का गुणा 100 में कराएंगे। क्रय मूल्य इक्वल टू 1300 रुपया। ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, ए ने लागत मूल्य 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दी। बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया। यदि सी ने इसे 600 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे उसके लागत मूल्य का 1/6 भाग हानि हुई, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ए का क्रय मूल्य निकालना है। कह रहा ए ने लागत मूल्य 1/5 भाग, तो 1/5 को हम परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 20% आएगा। मान लीजिए ए का क्रय मूल्य 100 रुपया था और ए ने ही 20% लाभ पर बी को बेच दिया, तो कितना होगा? 120 होगा। फिर कह रहा है बी ने 20% लाभ कमाते हुए, बी ने 20% लाभ कमाते हुए, यानी कि 120 का ही 120% निकालेंगे। 120 का 20% निकालेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो 12 का गुणा 12 में कराएंगे, 144 आएगा। तो बी ने कितने में बेचा सी को? 144 रुपए में बेचा सी को। ये रेशियो मेथड से लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे रेशियो लगा सकते हैं और एक्स भी मान सकते हैं ना। फिर कह रहा है यदि सी ने इसे 600 रुपए में बेच दिया, यदि सी ने इसे 600 रुपए में बेच दिया, अब सी 600 रुपए में बेच रहा है, ये रुपया दिया है 600, विक्रय मूल्य है, 600 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे उसके लागत मूल्य का 1/6 भाग, जिससे उसे उसके लागत मूल्य, तो सी का लागत मूल्य कितना है? 144 है। 144 का ही 1/6 निकालेंगे, तो 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24x क्या आया? सी का क्रय मूल्य आया। सी का क्रय मूल्य 24x आया। तो हानि कब होती है? हानि कब होती है? जब ज्यादा पैसे में खरीद के लाओ और कम पैसे में बेच दो, तब हानि होती है। तो सी का विक्रय मूल्य कितना दिया है? 600 रुपया दिया है, तो
तो यहाँ पे हम 600 रुपया लिख सकते हैं, माइनस क्रय मूल्य कितना है 24x है। क्रय मूल्य 144 है, तो हम 144x लिख सकते हैं, इक्वल टू हानि कितने की हो रही है 24x की, तो 24x। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, 144 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा 120 आएगा। 120x इक्वल टू 600, 0 से 0 कटेगा, 12 1 के 12, 12 पंचे 7, x इक्वल टू 5। ये आप x इक्वल टू 5 आ गया। पूछ रहा है a का क्रय मूल्य, a का पूछ रहा है, तो 100x है, x के स्थान पे हम 5 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम गुणे 5 करेंगे, तो ये कितना आ गया 500। a का क्रय मूल्य 500 रुपया आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, ए ने एक वस्तु वास्तविक मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदी और लागत मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया, तो वास्तविक मूल्य पर ए को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। कह रहा है ए ने एक वस्तु वास्तविक मूल्य से 5% कम पर खरीदी, तो मान लीजिए वास्तविक मूल्य 100 रुपया था, कह रहा 5% कम पर खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा 100 में 100 था, 5% कम करेंगे तो कितना होगा 95 होगा। फिर कह रहा है और लागत मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए, लागत मूल्य क्या है, यही इसी क्रय मूल्य को ही तो लागत मूल्य भी बोलते हैं, लागत मूल्य इसी को तो बोलते हैं। कह रहा 20% लागत मूल्य पर 20% कमाते हुए बेच दिया, तो इसी का 20% निकालेंगे, तो 95 गुणे 120 बटे 100, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 1 के 5, 5 9 45, 2 1 के 2, 2 6 12, 19 छक्का 114। ये क्या आया विक्रय मूल्य आया, विक्रय मूल्य 114 आया। कह रहा है तो वास्तविक मूल्य पर ए को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो वास्तविक मूल्य 100 था और बेचा कितने में 16 नौया 114 होता है, 114। 100 रुपये में 100 रुपया वास्तविक मूल्य था और बेचा 114 में, कितने रुपया लाभ हुआ 14 रुपये का। हम 100 पे गणना कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे परसेंट लगा सकते हैं, अगर 100 पे गणना ना करते तो हम लाख परसेंट निकालते। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, दो वस्तुओं ए तथा बी को क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेचा गया, दो पर लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई, तो ए तथा बी का क्रय मूल्य क्या हो सकता है। ए और बी का दोनों का क्रय मूल्य निकालना है, दोनों का क्रय मूल्य निकालना है। कह रहा है दो वस्तुओं ए तथा बी को क्रमशः ए को 10% लाभ हो रहा है और बी को 15%। फिर कह रहा है दो पर लाभ की राशि बराबर है, तो लाभ की राशि हम बराबर कर दिए दोनों का, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो ए को बी को हम ए के नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए बटे बी इक्वल टू 3 बटे 2। 3 के नीचे हम 2 लिखेंगे, तो ए का 3 आया और बी का 2 आया। फिर कह रहा है ए तथा बी का क्रय मूल्य क्या हो सकता है। अब देखेंगे ऑप्शन में कि किस ऑप्शन में 3 और 2 का अनुपात आ रहा है। तो पहले ऑप्शन में दिया है 1000 और 1500, 1000 और 1500, 2 0 से 2 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो इसमें 2:3 का अनुपात आ रहा है, पहला नहीं सही है, गलत है। फिर दूसरे में है 5000 और 2000,
5000 और 2000, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा तो इसमें कितने का रेशियो आ रहा है? 5 और 2 का। और इसमें कितना आना चाहिए? कितना है? 3 और 2 है, तो ये भी नहीं होगा, गलत है। फिर तीसरा देखेंगे, 3000 और 2000, 3000 और 2000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा तो कितने का रेशियो आया? 3 और 2 का, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, गीता ने 96,000 रुपए में एक भूखंड खरीदी। भूखंड का 2/5 भाग उसने 6% हानि पर बेच दिया। वह पूरे सौदे पर 10% लाभ कमाना चाहती है, तो बचे हुए भूखंड का प्रतिशत लाभ क्या है? बचे हुए भूखंड का प्रतिशत लाभ निकालना है। कुल उसे लाभ हो रहा है 10%, और कितना भाग है? 2/5 भाग है। 2/5 भाग उसने 6% हानि पर बेच दिया। 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया, तो हम माइनस लिखेंगे क्योंकि हानि हो रही है। फिर कुल 5 भाग था, 5 भाग में से 2 भाग को 6% हानि पर बेच दिया, बचा कितना? 3 भाग बचा। 5 भाग में से 3 भाग बचा, तो कह रहा बचे हुए भूखंड का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो मान लेंगे x% है, तो यहाँ पे ये 6 दूनी 12, 10% इक्वल टू 6 दूनी 12, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बटे 5% प्लस 3x/5। देखिए हर समान है, 5 5 है, तो 5 का गुणा इधर कराएंगे 10 में, कितना होगा? 50 होगा, इक्वल टू ये -12 है, -12 बराबर के इधर लेके आएंगे, प्लस में होगा तो 50 में 12 जुड़ेगा, कितना होगा? 62 होगा, 62 लिख दिए। और बचा कितना इधर? 3x/5 को इधर चला आया ना एलसीएम लेके, तो बचा 3x, तो x इक्वल टू 62/3, भाग देंगे 3 से तो 20 सही 2/3, ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेच दिया और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा तो अभिलाभ का प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो इसमें भी लाभ प्रतिशत निकालना है। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा। मान लीजिए सूची मूल्य 100 रुपया था। इसी को हम अंकित मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। मान लिए 100 था, कह रहा है सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? जब आधे मूल्य पर बेचेगा कितना होगा? 50 होगा। 100 का आधा 50 ही तो होगा, 50 लिख दिए। फिर कह रहा है इस प्रकार उसे 20% हानि हुई। 20% हानि हुई, तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 था, 20% की हानि पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 80 होगा। बटे में करेंगे, इसको भी बटे में करेंगे और इसको भी बटे में करेंगे, बराबर 50 × 50, 50 दूना 100, 1/2 है। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, तो दोनों विक्रय मूल्य को हम समान करेंगे। तो यहाँ पे एक है, 80 लाने के लिए कितने से गुणा कराएं? 80 से गुणा कराएंगे, 80 से ऊपर भी गुणा कराएंगे और 80 से नीचे भी कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 80 होगा। और 80 का 2 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 160। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 80/160। अब विक्रय मूल्य बराबर हो गया ना? हाँ, हो गया। फिर कह रहा है यदि
उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो, सूची मूल्य पर बेचा होता तो कितने का लाभ होता? 60 का ना, 100 से 160 कितने का लाभ होता? 60% का लाभ होता। 100 पर हम गणना कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे परसेंट भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? इसमें भी प्रतिशत लाभ निकालना है। 25 रुपए में खरीद रहा है, 25 रुपए में खरीद रहा है और 30 रुपए में बेच रहा है, तो उसे लाभ कितने का हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का। और लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे किस पर लाभ हो रहा है? 25 पर। 25 गुणे 100, 25 एके 25, 25 चौका 100, 5 चौक 20, 20% ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, यदि एक वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य है। इसमें लागत मूल्य निकालना है। तो हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य 100 मानेंगे। जब 10% की हानि होगी तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 90 होगा। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य दिया है 270 रुपए में बेचा जाता है, तो इसके स्थान पे हम 270 लिख सकते हैं। 270 बटे में करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 9 एके 9, 9 त्रिक 27, 100 का गुणा 3 में कराएंगे, तो क्रय मूल्य इक्वल टू 300 रुपया। ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा दिया गया और फिर 20% घटा दिया गया, तो उसके वेतन का अंतर ज्ञात करें। 20% बढ़ा दिया है तो इसको हम हीरो फार्मूला से लगाएंगे। हीरो फार्मूला क्या होता है? लाभ परसेंट इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। 20% बढ़ा दिया है तो 20 को हम प्लस में लिखेंगे और 20% घटा दे रहा है तो -20 लिखेंगे, प्लस 20 गुणे -20 बटे 100। 20 से 20 कटेगा और ये माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे तो माइनस होगा। यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो ये आ गया -4%। 4% की हानि हो रही है, तो यहाँ पे हम हानि परसेंट लिखेंगे। कर सकते हैं। तो मान लीजिए 100 रुपया है, 20% का लाभ हुआ 120 हुआ। फिर कह रहा है 20% घटा दिया जाए। इसी का 20% घटाएंगे तो कितना होगा? 120 80 बटा 100 होगा। तो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 12 अट्ठे 96। अब 100 से 96 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो 100 पर हम गणना कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे परसेंट लगा सकते हैं। ये 4% आ गया इससे भी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यापारी का विक्रय मूल्य 20% लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? व्यापारी का विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? 20% का। 20% का लाभ हो रहा है किस पर? विक्रय मूल्य पर। तो यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे, 20 एके 20, 20 पंचे 100, तो ये विक्रय मूल्य 5 है, लाभ 1 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? मूल्य 4 होगा। 4 रुपए का खरीदेगा, 5 रुपए में बेचेगा, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। और
निकालना क्या है, लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है। कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का। किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर, बटे 4 गुणे 100, 4 एके 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक किताब का क्रय मूल्य 150 रुपया है, तो 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने कीमत पर बेचना चाहिए। इसमें विक्रय मूल्य निकालना है। बीस % लाभ पाने के लिए, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है और 20% लाभ पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 120। कह रहा है एक किताब का क्रय मूल्य 150 रुपया है, एक किताब का क्रय मूल्य 150 रुपया है, तो क्रय मूल्य के स्थान पे हम 150 लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे 150, इसको हम बटे में करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 एके 2, 2 छक 12, 3 का गुणा हम 7 में कराएंगे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 33